नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की कहानी में, जिसका शीर्षक है भोला भगत। एक गांव के बाहर छोटा सा शिव मंदिर था, जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ भी पता न चला। जब गांव का कोई भी व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार न हुआ, तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम भोला रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ भी प्राप्त होता, उसी से भगवान शिव का, पुजारी जी का और बालक भोला का किसी तरह गुजारा चलता। यदि किसी दिन कम भी पड़ता, तो पुजारी जी भगवान को भोग लगाकर भोला को प्रसाद खिला देते और खुद गंगा जल पीकर रह जाते। धीरे धीरे भोला बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी जी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा, इसलिए उन्होंने भोला को मंदिर की सफाई, भगवान शिव की पूजा, उनको भोग लगाना और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार समझा दी। अब वे स्वयं भगवान शिव के नाम जप और संकीर्तन में समय बिताने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम शिव 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 का जप करते हुए उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। अब बालक भोला का इस संसार में भगवान शिव के सिवा और कोई सहारा न रहा। उसने पुजारी जी की 3 बातें कभी नहीं भूली। पहला, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को ताजी गर्म रसोई का ही भोग लगाना। दूसरी, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कभी कुछ भी नहीं खाना। तीसरी, भगवान शिव पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह न करना, बासी भोजन का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता, तो भोला उसे गरीबों में बांट देता। वह ताजी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाता, उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता और यदि बचता तो उसे भी बांट देता। यदि रसोई बनाने की सामग्री में कुछ कमी होती, तो भोलेनाथ और भोला दोनों गंगा जल पीकर रह जाते। एक बार बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होती रही। तेज बारिश होने से कोई भी भक्त मंदिर की तरफ नहीं झांका। भोला अपने भोलेनाथ को गंगा जल का ही भोग लगाता और उसे ही पीकर रह जाता। भोलेनाथ बालक की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पता देख उनसे रहा न गया। वे एक सेठ के नौकर का रूप धरकर हाथ में भोजन की सामग्री की पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुंचे। उन्होंने आवाज लगाकर भोला को बुलाया और उसके हाथों में पोटली देते हुए बोले, सेठ जी ने यह सीधा भेजा है, इससे रसोई बनाओ, भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊँगा। भोला भगत ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया और सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गर्म रसोई बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाया। पूरी बरसात के मौसम में भोलेनाथ नौकर के वेश में भोला भगत को सीधा देने आते और स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते रहे। एक दिन भोला भगत ने सोचा कि सेठ जी को सीधा भेजते हुए 4 महीने हो चले हैं, किंतु वे कभी भी मंदिर में भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। अगले दिन जब भोलेनाथ नौकर के वेश में सीधे की पोटली देने आए, तो भोला भगत उनसे बोला, भाई, तुम्हारे धर्मात्मा सेठ जी कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आए, इस कारण मेरा मन दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कि कल वे भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारें। भक्त की बात सुनकर नौकर बने भोलेनाथ चौंक कर घबरा उठे और बोले, पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते हैं। आप इससे भगवान को भोग लगा लेते हैं और स्वयं भी प्रसाद पाते हैं। फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की
क्या ज़रूरत है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। भोला बोला, ऐसे कैसे चलने दूँ? आपके सेठ जी इतने दिनों से सीधा भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा ना करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना, यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने न पधारें तो मैं उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा। नौकर बने भोले बाबा ने अपने भोले भगत की अकड़ देखकर कांप उठे और यह सोचकर मन ही मन हंसे कि वाह, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल कहानी के दूसरे और अंतिम भाग में। देखते हैं भगवान शिव अपने भक्त का मान रखने के लिए आते हैं या नहीं। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।